हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों को आज के इस लाइव क्लास में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके कि कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। इसका ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और पार्ट कराया जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, और आज ये पार्ट 2 रहने वाला है जिसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूं, जो कि इस चैप्टर से अलग अलग आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और यदि आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ऐप पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाने का सफर बहुत आसान हो जाएगा अगर सही से रेगुलर वे में कंटिन्यूटी के साथ मात्र 3 महीने आप पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स इन द स्टोमक। यानी पेट में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। याद रखिएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पेट में पाया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन है एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। वही चीजें हिंदी में लिखी हुई है, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। जवाब दीजिए। तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि बताइए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो कि स्टोमक में पाया जाता है। तो वो आपका प्रोटीन को तोड़ने वाला तो सिंपल सा है, पेप्सिन है ना, पेप्सिन। अच्छा, प्रोटीन को डाइजेस्ट तो ट्रिप्सिन भी करता है, ट्रिप्सिन भी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये कहां पाया जाता है, ध्यान रखना, पेनक्रिएटिक जूस में। ये कहां पाया जाता है, पेनक्रिएटिक जूस में, जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये स्टोमक में नहीं होता है, ये कहां चला जाता है फिर, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ट्रिप्सिन आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन। आंसर क्या हो जाएगा, पेप्सिन, है ना। अब पेप्सिन किस कोशिका के द्वारा रिलीज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका, मैं आपको बताया था कि स्टोमक, ये भी बात ध्यान रखिएगा, स्टोमक मतलब अमाशय। प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही शुरू होता है। मुंह में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेट में सबसे पहली बार अमाशय में देखने को मिलता है, जिसका नाम है पेप्सिन, है ना, जो कि आपके कहीं ना कहीं प्रोटीन के डाइजेशन को इनिशिएट करता है। तो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या हुआ, पेट जो अमाशय है, अमाशय के जो दीवारों में ग्रंथियां पाई जाती हैं उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या अमाशयी ग्रंथि कहते हैं, जिसमें टोटल 4 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि सब मिलाकर इसके सिक्रेशंस को ही हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। पहला सेल है ऑक्जिंटिक या पेराइटल सेल, जो क्या सिक्रीट करता है, HCl सिक्रीट करता है, पता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्जिंटिक या पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है, HCl, जिसके वजह से उसका पीएच क्या हो जाता है, 1.8, जिसका पीएच कितना होता है, 1.8, हाईली एसिडिक पीएच होता है पेट में। इसी की वजह से गॉबलेट और म्यूकस नेक सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल या तो उसी को म्यूकस नेक सेल कहते हैं, जो क्या स्रावित करता है, म्यूकस स्रावित करता है, म्यूकस सलेष्मा इसको हिंदी में कहते हैं। एंड आर्जेंटेफिन सेल गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज करता है। एंड एक प्रकार का सेल है पेप्टिक और जाइमोजेन, पेप्टिक के सेल का ही नाम है जाइमोजेन सेल, जो कि क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन। क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन या फिर प्रोरेनिन, या फिर और प्रोरेनिन। ध्यान रखना, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन दोनों सिक्रीट करता है। अच्छा, ये सर पेप्सिनोजेन क्या करता है, तो पेप्सिनोजेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक तरीके से इनएक्टिव एंजाइम है। ये अभी इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये HCl के संपर्क में आता है, क्योंकि पेट में HCl भी रिलीज हो रहा है, तो ये एक्टिवेट होकर के पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और यही वाला एंजाइम से क्वेश्चन आया कि पेप्सिन कौन सा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेट में पाया जाता है, तो वो है पेप्सिन। और प्रोरेनिन HCl के कांटेक्ट में आता है तो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड रेनिन क्या है बताइए, रेनिन क्या है, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, है ना। मिल्क प्रोटीन, मिल्क में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है ना, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ध्यान रखना। और पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना। बहुत सारी क्वेश्चन का खदान है ये टॉपिक। क्या क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से सुनना, क्या क्या क्वेश्चन आएगा आपको एकदम याद होना चाहिए। सबसे पहली बात बताइए भैया,
प्रोटीन का डाइजेशन आपके एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? स्टोमक से, यानी कि आपके अमाशय से, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम जो कि स्टोमक में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? पेप्सिन। उसका नाम क्या है? पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन जो एंजाइम है ये किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो डायरेक्टली आपका आंसर तो नहीं हो जाएगा पेप्टिक या जाइमोजेन, लेकिन अगर पेप्सिन भी पूछेगा तो आंसर पेप्टिक सेल या जाइमोजेन कोशिका ही बोलना है आपको। पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल जो कि पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज करता है, और पेप्सिनोजेन जब HCl के संपर्क में आता है तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, प्रोरेनिन कौन सा, प्रोरेनिन जो है वो किस कोशिका के द्वारा रिलीज होता है? तो पेप्टिक या जाइमोजेन सेल ये भी एक प्रकार का प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन स्पेशली मिल्क प्रोटीन, और बच्चों में पाया जाता है, चाइल्ड्स में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ध्यान रखना। HCl के प्रेजेंस में ये रेनिन में कन्वर्ट होता है, और जो दूध को दही, जैसे बच्चा लोग दूध पीता है तो दही में फट जाता है ना, तो उसको कन्वर्ट करके दही बनाने का काम करता है यही आपका प्रोटीन प्रोरेनिन जो है रेनिन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपसे बन जाएगा कि ये ट्रिप्सिन, ये जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन है, ये क्या करता है? तो ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो पेनक्रियास के द्वारा, पेनक्रेटिक जूस में, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, फिर आपसे सवाल आ जाएगा ऑक्जिंटिक सेल यानी पेराइटल सेल क्या सिक्रीट करता है? HCl। अच्छा, गैस्ट्रिक आपका जो अमाशय का माहौल जो होता है एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक यानी अम्लीय होता है, किसके वजह से? तो HCl के वजह से ही। कितना pH? 1.8। अच्छा, म्यूकस यानी सलेष्मा कौन सिक्रीट करता है? यही सलेष्मा या म्यूकस है जो कि क्या कर, ध्यान रखना, जो कि HCl इतना हाईली एसिडिक है ना, आपके हाथ पे गिरा देंगे जल जाएगा, लेकिन पेट में ये है तो पेट की मांसपेशियां क्यों नहीं जल जाती है? क्योंकि आपके पेट के ऊपर म्यूकस का लेयर बना हुआ है, म्यूकस का लेयर जो कि HCl से प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का जो HCl का असर है म्यूकस पर कुछ भी नहीं होता है, तो ध्यान रखना। एंड गैस्ट्रिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो आर्जेंटिफिन कोशिकाएं रिलीज करती हैं। उसके बाद अलग अलग सवाल बन सकता है, जैसे एमाइलेज का फंक्शन क्या है? एमाइलेज क्या करता है? तो ध्यान रखना, एमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टार्च। लाइपेज किसके लिए? तो लिपिड के डाइजेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन सिखाएं, एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन सिखाएं, तो ये 10 क्वेश्चन जो भी बताएं ये सब आपका कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से पूछे जाने का संभावना है। तो इसके लिए चाहिए भैया एक्सपर्टीज, जो कि मैं पिछले 5 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ, डी फार्मा के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना अनुभव है। जो बता दूंगा सवाल वही आपके एग्जाम में आएगा, है ना। लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, इस साल भी होगा, तो अच्छे से आप पढ़ने पर बस ध्यान दीजिए, जितना दे रहे हैं सब कुछ अच्छे से इसके PDF वगैरह को पढ़िए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, है ना, है ना। चलो ठीक है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, बताइए कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है, पित्त का उत्पादन करता है? तो पित्त यानी बाइल, बाइल का उत्पादन कौन करता है? स्टोमक या लिवर या पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन? बताइए, पेट, यकृत या अग्न्याशय या छोटी आंत? तो आपका कौन सा ऑर्गन बाइल बनाने का काम करता है? तो बाइल का उत्पादन मेरे दोस्त लिवर करता है। कौन करता है? लिवर। ये है ना आपका लिवर का इमेज, यही तो है लिवर, यकृत, है ना। तो यकृत आपके पित्त का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करता है? पित्त का निर्माण करता है, एक बार ध्यान रखिएगा। और जो लिवर है वो बाइल बनाता है। लेकिन अगर पूछ देगा कोई बाइल स्टोर कहाँ होता है, बाइल स्टोर कहाँ होता है, बाइल का संग्रहण कहाँ होता है, तो ध्यान रखना गॉल ब्लैडर में होता है। वो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर कहाँ पाया जाता है? तो लिवर के राइट वाले लोब, ये देखो राइट लोब है, तो राइट लोब के जस्ट नीचे हरे कलर का ग्रंथि होता है जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है। और लीवर के बारे में एक बात याद रख लेना, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ दी, है ना, ऑफ दी बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर का होता है, 1.5 kg, तकरीबन 1.5 किलो का इसका वजन होता है। लीवर का 1.5 kg वजन होता है। अगर बाइल की बात करें तो बाइल का काम क्या है? याद रखना, बाइल में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। क्या एंजाइम होता है? कोई भी एंजाइम? नो, किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें होता क्या है
तो इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट होता है, और बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का फंक्शन क्या है? बाइल का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, बाइल जो है फैट के इमल्सिफिकेशन, फैट के, आप आसान भाषा में डाइजेशन कह सकते हो, फैट के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाइल। और फैट का डाइजेशन करता कौन है? तो बाइल साल्ट वाला भाग करता है। और बाइल पिगमेंट में आपके दो चीजें आती हैं, बिलीरुबिन, है ना, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। क्या क्या? बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। अच्छा, बिलीरुबिन क्या करता है, बिलीवर्डिन क्या करता है? तो ये जो बिलीरुबिन है ना, ये बिलीरुबिन आपका कौन सा रंग प्रोवाइड करता है? तो बिलीरुबिन आपका येलो कलर, पीला रंग देता है, जो कि बिलीवर्डिन है ये आपका ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ध्यान रखना, ये आपका ग्रीन कलर देता है। सर इतना सारा चीज बता दिए, सवाल कैसे बनेगा? पहला सवाल सुनो, सवाल बनेगा बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लिवर, का आंसर हो जाएगा लिवर। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लिवर। लिवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। अच्छा बताओ कि बाइल को स्टोर कौन करता है? बाइल को स्टोर कौन करता है? बाइल को जो स्टोर करने का काम है वो कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। अच्छा बताइए, बाइल में क्या एंजाइम होता है? कोई भी एंजाइम? नो, नो एनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल। किसी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अच्छा, बाइल का फंक्शन क्या होता है? तो फैट का डाइजेशन करता है। अच्छा, बाइल में फैट का डाइजेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो बाइल सॉल्ट है। अच्छा, बाइल में कौन सा पिगमेंट? तो बाइल पिगमेंट दो प्रकार, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अच्छा, पिगमेंट मतलब रंग देने वाला, तो बिलीरुबिन कौन सा रंग देता है? तो येलो रंग देता है, जबकि बिलीवर्डिन कौन सा रंग देता है? हरा रंग देता है, यानी कि ग्रीन कलर देता है ना। कौन सा रंग देता है? ग्रीन कलर देता है। वेरी गुड, ऐसे ही एकदम याद रहना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट। हुआ ना क्लियर? चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेशन? यानी कि पाचन में पित्त, बाइल का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन, यानी कि बाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या है डाइजेशन में, यानी कि पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। अभी आपको मैंने बताया था कैसे सवाल बन गया, देखो उसी टॉपिक से। देखो है तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन मैंने रिलेट करके पढ़ाया, और देखो नेक्स्ट सवाल बना है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नहीं भैया, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बाइल का कोई रोल नहीं है। प्रोटीन के डाइजेशन में नहीं दोस्त। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यस, फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन यानी कि जो फैट का बड़ा ग्लोब्यूल्स है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, इमल्सिफिकेशन ऐसे कह सकते हैं आप, फैट का डाइजेशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण करना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन? बताइए भैया, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अधिकांश अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? यानी कि कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बेसिक सा सवाल यही है कि बताओ भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट है जहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, यानी हिंदी में पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? बताइए। तो सबसे ज्यादा अवशोषण जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन? तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, चाहे वो डाइजेशन बोल दे चाहे वो एब्जॉर्प्शन बोल दे, दोनों चीज यही होता है। मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम डाइजेशन भी यही होता है ना, एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, यानी सबसे ज्यादा डाइजेशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज इन सलाइवा स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बताओ भैया, कहने का अर्थ है कि लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में की शुरुआत करता है? यानी कि हमारे मुख में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा बनाते हैं, लार बनाते हैं, उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को शुरू करता है? पेप्सिन तो आपने देखा
प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो ये तो होगा नहीं। लाइपेज आपने देखा कि लिपिड के डाइजेशन के लिए, तो ये तो होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है। तो अमाइलेज, यस, ये जो अमाइलेज है ना, यही अमाइलेज एंजाइम बनाता है जिसको हम लोग सलाइवा से निकला है तो सेलिवरी अमाइलेज, इसका पूरा नाम हो गया सेलिवरी अमाइलेज, है ना, सेलिवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग एक और नाम पटाइलिन भी जानते हैं, पटाइलिन बोलते हैं, टाइलिन इसको पढ़ा जाता है वैसे। तो टाइलिन एंजाइम्स के द्वारा भी होता है ना, किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। और ये इसका पीएच कितना होता है, 6.8 के लमसम पीएच पर ये काम करता है। और ध्यान रखना, ये आपके मुख गुहा में स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च के डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ना स्टार्च, उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लमसम 30% स्टार्च आपके मुख में, है ना, माउथ में ही डाइजेस्ट कर देता है। कौन, सेलिवरी अमाइलेज यानी पटाइलिन। और स्टार्च को तब्दील कर देता है किस चीज में, माल्टोज में। किस चीज में, माल्टोज में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बताओ भैया, आपके स्टोमक यानी अमाशय का जो एसिडिक पीएच होता है, पता होगा आपके अमाशय का जो पीएच होता है एसिडिक होता है, किसके वजह से होता है, पेप्सिन, बाइल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि पेट में जो अम्लीय पीएच है उसके मुख्य रूप से किसके कारण से होता है, पेप्सिन, पित्त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट से, मजा आ जाएगा। तो इसके आंसर में चला जाएगा आंसर सी। क्या हो जाएगा आंसर, सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आप सभी को बताया था, है ना, मैं तो कह रहा हूं कि देखो कैसे सवाल आ रहे हैं, जिस तरीके से मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, पूरा सिलेबस आपको ऐप पर पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान रखना। बस आप ऐप पर डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, और पीडीएफ्स को पढ़ के रिवीजन करते रहिए, है ना। सारा क्वेश्चन क्लास से आएगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन जो कि क्लास से बाहर जाएगा, है ना। बस आपको फोकस होकर पढ़ना है। कह रहा है क्या, एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो आपका अमाशय है उसका एसिडिक पीएच किसके वजह से होता है, किसके उपस्थिति की वजह से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति की वजह से, HCl के उपस्थिति के वजह से, है ना, HCl के प्रेजेंस की वजह से, यानी हाइड्रोक्लोरिक के उपस्थिति की वजह से, है ना। वेरी गुड। और कौन सा सेल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, तो हमने अभी बताया था ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक नाम का कोशिका होता है जो कि आपका स्टोमक के ग्लैंड्स में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, जो कि HCl सिक्रीट करता है, जिसका पीएच 1.8, तो हाईली एसिडिक हुआ ना, है ना। अच्छा, पूछेगा कि अल्कलाइन, है ना। अच्छा, अल्कलाइन मीडियम कहाँ हो जाता है, तो आपका ध्यान रखना, जब भोजन इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ध्यान रखना उसका पीएच, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन, क्योंकि पेनक्रेटिक जूस की वजह से। लिख देना, पेनक्रेटिक जूस की वजह से। किसकी वजह से, पेनक्रेटिक जूस की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका अर्धपाचित भोज्य पदार्थ जाता है वहाँ पर, यानी पूरा पाचन नहीं हुआ है, तो वो अल्कलाइन हो जाता है मीडियम, जबकि पेट में रहता है तो एसिडिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पेनक्रेटिक जूस की वजह से। नेक्स्ट है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द, देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन आर कॉल्ड। कहने का मतलब है छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली जैसे संरचना, प्रक्षेपण, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, जो अवशोषण को बढ़ाते हैं, अवशोषण को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आपके इंटेस्टाइन में इस तरीके से फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। देखो, सिंपली एक सीधा लाइन खींचो, ये ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, या इतने ही जगह में इतना ऐसे ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, तो ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, तो वो क्या कहलाता है, सीलिया नहीं, सीलिया तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विलाई या रूगे या पेपिले, तो ये भी देखो फिंगर लाइक होता है, ये भी फिंगर लाइक होता है। विलाई कहते हैं इसी को, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ध्यान रखना। जबकि रूगे जो होगा वो रूगे कहलाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाया, गैस्ट्रिक मतलब पेट में पाया जाता है, पेट में जो इससे फिंगर लाइक संरचना होता है उसको गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पाया जाता है उसको विलाई कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विली, है ना, उसको विली कहते हैं, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, विली, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बताइए भैया, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए,
है ना। वाटर के एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय। क्वेश्चन है पाचन तंत्र में पानी के अवशोषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? बताइए। पानी का अवशोषण, तो पानी का अवशोषण ध्यान रखना आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है जिससे कि जो बचा वो मल बन जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन वाटर का बोलेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन। और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? शराब का, है ना। शराब का एब्जॉर्प्शन जो होता है, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना वो स्टोमक में होता है। इसीलिए शराब पीते ही तुरंत से एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि स्टोमक में गया और तुरंत एब्जॉर्ब हुआ तो तुरंत टल्ली में टल्ली हो गई, है ना। क्या? चलिए, तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। वेरी गुड। नेक्स्ट है द पेनक्रियाज सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, यानी कि जो अग्न्याशय है यानी पेनक्रियाज है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? बताइए, पेनक्रियाज कौन सा एंजाइम बनाता है? बताइए भैया, कौन सा एंजाइम आपका पेनक्रियाज सिक्रीट करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, बाइल या नॉन ऑफ दीज? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पित्त या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जो पेनक्रियाज है वो सिक्रीट करता है कौन सा एंजाइम? तो पेनक्रियाज जो पेप्सिन तो आपने देख लिया गैस्ट्रिक सेल सिक्रीट कर रहा था, ये तो होगा नहीं। बाइल तो लीवर बना रहा था, तो ये भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि आपका पेनक्रियाज बनाता है। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आपने दिया है। याद रखना, पेप्सिन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? ये भी याद होना चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेट के द्वारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, उसमें भी कौन सा सेल का नाम क्या है? याद कीजिए, पेप्टिक है ना, पेप्टिक, या फिर उसी का नाम जाइमोजेन सेल था, जाइमोजेन कोशिका, है ना। जाइमोजेन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है ना, जाइमोजेन सेल। जबकि ट्रिप्सिन पेनक्रियाज के द्वारा, बाइल किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, है ना, लीवर के द्वारा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। नेक्स्ट सवाल है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स बाइल, यानी पाचन तंत्र का कौन सा भाग पित्त यानी बाइल को संग्रहित और सघन कंसंट्रेट करता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताइए, लिवर, अरे लिवर तो प्रोड्यूस करता है ना, ये तो आंसर होगा नहीं। गॉल ब्लेडर, यस, पित्ताशय, इसी को कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी पित्ताशय, गॉल ब्लेडर यानी कि बी, है ना। चलो, नेक्स्ट है वेयर डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन, कहां पर स्टार्च का डाइजेशन यानी कि शर्करा का पाचन कहां से शुरू होता है? शर्करा यानी स्टार्च का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? बताओ, स्टोमक से, माउथ से, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? बताइए। आपका अगर कोई बोलेगा कि डाइजेशन का, जो स्टार्च का डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट बेसिस, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी रहता ना कि डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो भी माउथ से। और कार्बोहाइड्रेट का भी माउथे से होगा, मुंह से ही होगा। कारण, क्योंकि यहीं पर आपका माउथ में सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा में आपका एक एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। सेलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है ना। खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, सॉरी, आपका स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूरा कंप्लीट यही नहीं हो जाता है। 30% स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट होता है, मैक्सिमम पार्ट फिर इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोलते प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, हो सकता है सवाल, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो स्टोमक से प्रोटीन का शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पेप्सिन एंजाइम बनता है, पता ही होगा आपको। फिर आपसे पूछ दे फैट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो आप सोचो कि बाइल बनाता है लिवर, है ना, और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर से वो कहाँ जाता है? डुओडेनम यानी इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टोमक, स्टोमक का पीएच कैसा होता है, यानी कि पेट का पीएच कैसा होता है? जवाब दीजिए।
बताइए भैया, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या नॉन ऑफ द एबव, यानी कि तटस्थ, यानी कि तटस्थ यानी न्यूट्रल होता है, या इसी को कहते हैं एक बीच वाला, चलो हिंदी हमको उतना आइडिया नहीं है। अम्लीय, क्षारीय या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। बताइए। उदासीन, हाँ याद आ गया, उदासीन, उदासीन, है ना। चलो, आपका क्या होता है पीएच, तो अभी हमने बताया था ना पीएच HCl सिगरेट होता है, जिस वजह से इसका पीएच एसिडिक होता है, जिसका पीएच क्या होता है, अम्लीय एसिडिक होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? हैं, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, वही बात है कि नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे लंबी भाग छोटी आंत ही होती है ना, ध्यान रखिएगा। स्टोमक, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जवाब दीजिए फटाफट से, है ना। पेट, ग्रास नली, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो लॉन्गेस्ट पार्ट आपका हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सी, सॉरी डी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, सबसे छोटी, सबसे जो लंबी पार्ट होती है वो 6 फीट के लमसम होता है, मुड़ा उड़ा रहता है ना, इसीलिए पता नहीं चलता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लीवर, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, यानी कि लीवर का फंक्शन नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन, प्रोटीन डाइजेशन या स्टोरेज ऑफ विटामिन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का कार्य कौन सा नहीं है, बताइए। लीवर का कार्य कौन सा नहीं है? तो डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि साफ करना खून को एक तरीके से, तो होता है। बाइल प्रोडक्शन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन लीवर कहाँ से करेगा, विटामिन को स्टोर करता है, तो आंसर हो जाएगा नॉट अ फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं कुछ आपके ब्लड यूरिया में, जो आपका लीवर लीवर में पहुंचता है और वो फिर कन्वर्ट होता है यूरिया में, फिर किडनी तक भेजता है, फिर यूरिन से बाहर निकलता है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हेल्पफुल होता है ना, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया। व्हाट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग, है ना, यानी निगलते समय भोजन को वायु मार्ग में जाने से कौन रोकता है, बताइए। व्हाट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो फूड को विंड पाइप यानी ट्रेकिया में एंटर करने से कौन रोकता है, बताइए कौन रोकता है। ईसोफेगस या एपिग्लोटिस या वल्वा या लेरिंग्स, यानी कि आपका भोजन निगलते समय, है ना, वायु मार्ग में यानी कि ट्रेकिया में जाने से पहले कौन रोकता है? तो आपको पता है ना, एपिग्लोटिस, है ना, ट्रेकिया के ऊपर, ये देखो आपका मान लो ये ट्रेकिया है और ये ईसोफेगस है, जब खाना आप खाते हो तो ईसोफेगस में जाता है ना, और ट्रेकिया यहाँ पर आपका ट्रेकिया के ऊपर एक इस तरीके से फ्लैप लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, तो जब आप खाना निगलने लगते हो तो ये इसको ढक देता है, ये इसको ढक देता है, जिससे कि खाना आपका ट्रेकिया में नहीं जाएगा। अगर ट्रेकिया में चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, मर जाएगा आदमी यार। तो ये चीज़ें आपका एपिग्लोटिस करता है। कौन करता है? एपिग्लोटिस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द स्टोमक मेनली डाइजेस्ट विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी पेट मुख्य रूप से किस पोषक तत्व को पचाता है? पेट मुख्य रूप से किस पोषक तत्व को पचाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को या फिर विटामिन को, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन, बताइए। स्टोमक मेनली डाइजेस्ट करता है आपके प्रोटीन वाले हिस्से को, प्रोटीन वाले हिस्से को ध्यान रखना, प्रोटीन वाले हिस्से को, है ना, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का या तो मुंह में होता है या तो इंटेस्टाइन में होता है, पेट में उसके लिए कोई एंजाइम नहीं है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के स्राव को उत्तेजित करता है? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेट को कौन, है ना, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन सा? इंसुलिन, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन या कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी कि आपका कहने का अर्थ है गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा से ज़्यादा बने, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन, गैस्ट्रीन, सिक्रीटीन या कोलिसिस्टोकाइनिन? तो आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन, जो कि अर्जेंटेफिन नाम के कोशिका के द्वारा रिलीज होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। वेरी गुड। विच एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज, इसमें से कौन सा पेनक्रियाज के द्वारा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो देखो, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, तो लाइपेजेस भी होते हैं, अमाइलेजेस भी होते हैं, ट्रिप्सिन भी होता है। पेप्सिन तो स्टोमक के द्वारा रिलीज होता है ना,
पेप्सिन किसके द्वारा? स्टोमक के द्वारा रिलीज होता है। तो पेप्सिन, अमाइलेज में पेनक्रिएटिक अमाइलेज, माना सिलाइवा में सेलेवरी अमाइलेज रिलीज होता है, लेकिन पेनक्रियास से भी पेनक्रिएटिक अमाइलेज, जो कि इंटेस्टाइन में 70% स्टार्च जो बचा हुआ था उसको डाइजेस्ट करता है ना। तो आपका पेप्सिन स्टोमक में रिलीज होता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर, यानी पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश जल का अवशोषण करता है? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर, है ना, जो कि मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जल के अवशोषण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्राशनली, इसोफेगस जिसको कहते हैं। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर? वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए तो आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बड़ी आंत, है ना, जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? देखो वही सवाल घुरा के पूछ दिया। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन? नहीं भैया, ये तो स्टोमक का मेन काम होता है एक तरीके से। स्टोमक मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन, यस, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है, जल का अवशोषण है, वो बड़ी आंत का कार्य होता है ना, बल्क आपका होता है। तो थैंक यू सो मच। ये था कुछ क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी मोर देन 9000 फार्मा स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं फार्मेसी फील्ड से आपको अपडेटेड रखता हूँ। तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे साथ रेगुलर मेंटेन रह सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखने को आपको मिलेगा, ये गारंटी है। बाकी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण समय मेरे साथ दिया। आगे भी बने रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।